आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 जुलाई 1995, समय शाम 5 बजे। भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 170। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये जो वाणी थी हजूर महाराज की थी, दूसरी बादशाही जो जिनको राज शालग्राम कहते हैं। क्या कहूँ, न तो ऐसा गुरुमुख जिंदगी में कभी आया और ना गाने की उम्मीद है। इतना परम संत, इतना गुरुमुख, उनके गुरु भाई ने लिखा से स्वामी जी महाराज के चित्र पद में लिखा से शालग्राम का नाम लेने तो पाप कट जाते, इतना गुरुमुख था। उन लिखा शालग्राम महाराज के दो दर्शन कर लिए, उसके खानदान का उद्धार हो गया। आप किसे ये शंका उठे किस तरह हो जाता उद्धार? अब आप कई कोई ऐसे सज्जन पुरुषों को देखते हो, कितनी शांति मिलती है। और शांति मिलने तो ये सोच लेना चाहिए कि हमारे कर्म कट गए। हम कई ऐसी जगह जाते हैं, हमारे विचार भी गलत हो जाते हैं, हमारा कई शंका उठनी शुरू हो जाती हैं और मन भी ज्यादा चले न समझो। इस जगह शांति नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। काफी लोग इसको रेडिएशन कहते हैं। गुरुमुखों के अंदर तो एक ही रेडिएशन लकड़ती है, प्यार की, और अपना कुछ समझते भी नहीं। वह जो जितना समझते हैं तो अपने सतगुरु का समझते हैं। ये जो वाणी कही हजूर महाराज ने, ये कब कही थी? काफी बार मैंने बताई होगी। ये ऐसा टेम था कि उस मौके पर शिष्य अपने गुरु तो लड़की भाज पड़े। गंदा बोलने की तो बातें की थी, बार बार बोल देते घटिया तो। और वहां आने के लिए कल मैं कभी नहीं आऊंगा तेरे दरबार। ये कब की बात है? हजूर महाराज और उनके गुरु भाई थे बाबा जयमल सिंह, जिन्होंने ब्यास में डेरा बनाया। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे पास में 1 हफ्ते मत आना, कोई नहीं आवेगा मेरे पास में। बाबा जयमल सिंह तो नहीं गए। वो लोग कहते हैं बाबा जयमल सिंह गुरुमुख थे। क्या कहूं मैं इस बात में? हजूर महाराज तो डटा नहीं गया न। उस पन्नी गली में एक कमरे के में जंगला कच्चा मकान था, कमरे में जंगले में कोई मुंह काट की दर्शन करने लगे।
जब उन्होंने मुखाड़ की दर्शन करे स्वामी जी महाराज ने अपनी खड़ाऊ मारी इसके सिर में, सिर फूट गया। क्या कहते हजूर मारे महाराज दाता एक खड़ाऊ रोज मार लिया कर, मैंने एक बार दर्शन कर ले, मेरे को दर्शन बिना चैन नहीं पड़ती, मैं किस तरह जीऊं आपका बगैर। छाया के रह सकती है पर इंसान के साथ चलती है छाया, खशबों के रह सकती है फूल तो पर, सूरत पर किरण के रह सकती है, समुद्र तो पर लहर के उठ सकती है। हजूर आप तो मेरे सब कुछ हो, आप बिना मन जक नहीं पड़े। एक खड़ा हूं रोज मार दिया करो, एक बार मन दर्शन करने दिया करो, कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी महाराज करण लागे दर्शन करना चाहता, बोले हाँ जाओ को नई चीज लेके आना मेरे पास में, इतना तेरा प्यार सब। ये तो अपने शिष्यों ने उठाउन की बात होती है। स्वामी जी महाराज तो चाहे सो कर सके थे, उनके मुकाबले का कोई संत नहीं आ। सब ने ये कहा मैं कबीर साहब को मानते हम के पूर्ण पुरुष आए, उनने भी ये कहा मैं धूर घर का भेदी लाया हो कम हजूरी। कबीर साहब भी कहते मैं धूर घर का भेदी और हजूर का हुक्म लेके आया हूं। दूसरा उनका दोहा का कासिम हम प्रगट हुए रामानंद चिताए, साहेब का परवाना लेके न जीव उभारण आए। यही सन प्रताप है। ये कबीर स्वामी जी महाराज कहते रहा नाम प्रगट है कब से के राधा स्वामी है तब से। और तो ये कहा सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख गम दर्शारा, तिसके आगे रूप राधा स्वामी को निज रूप है हमारा, कि राधा स्वामी रूप हो हमारा रूप है। उन्हें ये निकम परवाना ले क्या ये करके कहता मैं तो हंसों लेने के लिए आया था। और सुरत संवाद तो इतना टेढ़ा से क्या कहेगा। सुरत स्वामी जी तो प्रश्न करती है कि आपने पहली विसार दी छोड़ दी, बोला मैं दुखी देख के आ जीवन लेने के लिए। और राधा स्वामी नाम के विषय में स्वामी जी ने बड़ी अच्छी कही से कि राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। कोई किसे न चारों जुगों में कहियो तो बोलिए, फिर भी हम नहीं चेतते क्यों काल के जीव है न, काल उनको बका लेता है। और काल के अवतार आकर के कह देते हैं ये तो राधा स्वामी नाम तो एक लफ्ज से रुक्का से। अरे जब स्वामी जी महाराज ने थारे रुक्कत के काम था तो निज नाम कह की बातें करी है और उस नाम की बड़ाई करी से। यही नाम निज नाम मन अपने दर बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लक्ष्य कर सौभाग्य पार। कि उसको कौन लग सकता है, सुरत ही लग सकती है। सुरत कौन है, उसकी अंश है, रासन दयाल की पिता की अंश है, वह लग सकती है। 100 में गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावर जा कोई। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, क्या किसी ने कुछ कहा। बिना मेहर न पावर जा कोई, बिना मेहरियो नाम मिलता नहीं। स्वामी जी कहते मैं नहीं कहता ये बातें, बिना मेहरियो नाम मिलता नहीं। ये वो नाम से चारों जुगों में बराबर चलता आया है और चलता रहेगा सब। ये असली जाति नाम है, सिपाती नाम नहीं है। कई काफिर लोग से वह कह देते रुक्का है, कई गिरे से वह कह देते ये जात सिपाती नाम है ना, ये असली धनात्मक नाम से।
मेरे तो कोई टकराया नहीं ऐसा मानस, 73 वर्ष की उम्र होगी और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं न, फिर मेरा तजर्बा वो बता देता हूं। इसलिए क्या वो नाम की बड़ाई करते, बिना मेरे पास ना कोई विश्राम, करूं बंदगी दोकर जोड़ी और सुनरा समोरी, जिन प्रताप जीव बहु जाके, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। और क्या कहता सुन, आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ने धाम। आए भवजल नाव लगाई, के किनारे न भवजल नाव लगाई, और हमसे जीवन लिए चढ़ाई। सब दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। बोलते ये नाम मिल जाता फिर भी हम कर्म भरम में फंसे पड़े सा, तो क्या स्वामी जी का ज्ञानी जोगी सन्यासी सभी भरम की कहानी में पच रहे से लकड़ नहीं सके न, तो क्या कहा सभी भरमाई। जब आगे लकड़ने के लिए कितनी बड़ी बात, सभी क्या कहा, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की कहानी। सब मन की कहानी में पहले किसकी मन की कहानी के मन का कहे चल रहे से। मतलब मेरा तो प्रश्न चला हजूर महाराज के शब्द के ऊपर, उन्हें कहा कोई नई चीज लेकर किया मेरे पास में। हजूर महाराज गुरमुख थे, अगर तेरा इतना प्रेम है इतना प्यार है कि तू देखे बगैर रह नहीं सकता, न रे खड़ा हूं रोज मार लो, तो नई चीज ले किया। बोला अच्छा चलेगा, ये हजूर महाराज की स्वामी जी की वाणी है। वो दूसरे दिन आगे बोला महाराज में आ गया और नई चीज ले आया। क्या लाया? कौन कहता? स्वामी जी महाराज ने 5 नाम जपे, या राधा स्वामी जप्या, या सतनाम अलख अगम जप्या। स्वामी जी महाराज तो तुलसी साहब का इशारा चला करते थे, उनका मंत्र था साहेब स्वामी। हजूर मान कहा कि कौन कहता वहां साहेब, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है। स्वामी तो था ये, वो साहेब की जगह राधा लगा दिया कि वहां राधा स्वामी नाम की धुनी होती है। स्वामी जी का शालिग्राम ये नाम में प्रकट करना आया था, मर्तन प्रगट। तब क्या कर सार बचर गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि न जीव भारी। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है एक गुरुमुख। और ये नाम में प्रकट करना था, ये तन्न कर दिया। गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरमुख वो है पंथ चला सकता है। काफी लोगों के कहने की बातें नहीं है, नारे नारे मत काट लेते हैं, वो गुरमुख नहीं होते, मनमुख होते, आगे मलिया मेट हो जाते। हजूर महाराज गुरमुख थे, सारी दुनिया में तख्ते महाराज सुनाम फैल गया। कितने लोगों ने अपनी मन मर्जी के मत चलाए, वो मेरे देखती देखती चले, फिर मेरे देखती देखती खत्म हो गए। गिनाऊं तुम आप लोगों को निंदा करता, मेरी प्रालब्धि ऐसी से क्या है। पर ये बातें जरूर कही जा सके, गुरमुख होता हो चाहे सो कर सकता है। गुरमुख तो सबके में डरता। आपने थोड़ी मिसाल बताया, गुरमुख कौन था? ऋषि दयानंद। संसार के व्यवहार का संसार में परमा भला करने के लिए आया था लोगों का। वो किसका गुरु? बिरजानंद का। उसने नारा मत चला के न सारा परलो मचा दी और वेदों को बचा गया। गुरमुख कौन था? हनुमान जी, राम का गुरमुख चेला था। जब बात के नहीं पकड़ते भाई के मेरे पाया क्यों लगाओ, इनका तो कार मतलब होता सिर पर हाथ रखना।
और हाथ में बड़ी भारी शक्ति होती है। सतगुरु नाम दे कि जब सिर पर हाथ रख देता है वो सारे कर्म उसके दगद हो जाते हैं। कोई पर्सन करने वाला हो तो जरूर भी कर लेना, मगर मेरी बात सुन लेना पहले। आपको उसके कर्म किस तरह कट जाते हैं? जैसे एक मैली तलवार और सांड के ऊपर चढ़ जाती है, उसका मैल उतर जाता है। इसीलिए कुत्ते की जीभ में ताकत होती, घा भर लेती है। इन्हें संत के हाथ में ताकत है, आपको हम नहीं मानते क्यों? रामायण में मानते होगे जब सुग्रीव के ऊपर मार पड़ी बाली की, कितनी भारी, और क्या हुआ? उस बार राम ने हाथ फेरा था, बोला महाराज चमत्कार चमत्कार क्या हुआ? ये मेरे को पीड़ा ही नहीं न। हाथ की बातें बताता हूं। गुरु नानक साहब ने तो बड़ी उपमा करी से हाथ का विषय में कि मैं वहां कोढ़ी का सिर पर हाथ रखा का कोढ़ दूर हो गया। यीशु मसीह ने भी हाथ रखा, कोढ़ दूर हो गया। हमारे जमाने को तगड़ाने का प्रेमी बैठा बुजुर्ग यहाँ पर एक महात्मा रहा करते छोरा में, और उसने क्या करा कि कोई पांव पकड़ लिए किसी ने पहाड़ी में, वो अंधा था। वो कहना दारी का न खज जाऊंगा, छोड़ दे। छोड़ा कोई निको कहता, उसके सर में मुक्का मारा, आंख खुल गई। क्या था ये? उसका विश्वास था कोई मौज होगी मालिक की। ऐसी बातें काफी पर बीतती हैं। काफी लोग इकबालों में कटवा देते हैं, काफी लोग अपना प्रोपगंडा करना नहीं चाहते। प्रोपगंडा करना अच्छा भी नहीं होता न, मतलब प्रोपगंडा करते अच्छा है भी नहीं न। बात तो फूल खेलेगा खसवाती भोरा आप आ जाता चल के। सिर पर हाथ धरने की बातें बताऊं। बाबा सावन सिंह नेपाल में गए थे, उनका एक लेख मिलता, पहले रिसाले लकड़ा करते थे। मेरे पास में रिसाला उर्दू का क्या है, तुम्हारा मास्टर ले आता, इस वर्ष मेरे पर गया को नहीं उल्टा। मैं वहां देख आया था तो साधु राम का भी होगा उर्दू वाले। मेरे पास महाराज के कई सालों के रिसाले उर्दू का पढ़ा, निशान भी करा था कि हजूर महाराज बाबा सावन सिंह वहां पर गए। काफी लोग आए, थके तो उनका हाथ रखा सर पर। वह कहने लगे महाराज के हमारी थकान दूर होगी। बाबा सावन सिंह कहता है जब तक सतगुरु सर पर हाथ नहीं धरेगा इतना उसका बाप भी उसका उद्धार नहीं कर सकता। मैं लेख की बातें कहता हूं कि गुरु सर पर हाथ धरता, उसे शिष्य के कर्म कट जाते सारे। हाथ में बड़ी भारी शक्ति से, इतनी भारी शक्ति से कि कबीर साहब कभी सर पर हाथ धरा तब बोल से कहना ब्राह्मणन बोलन कौन दिया। कबीर साहब के रामानंद सर पर हाथ रखा। किसकी दादू जी ने सुंदरदास के सर पर हाथ रखा। इसीलिए हाथ की बड़ी भारी महिमा से मैं इनकी मिसालें दे तो स्वामी जी महाराज सर पर हाथ रखा, बोला मन क्यों फिक्र करे, गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे। यही शब्द गाते वहां गए कि लाजब तो निभाए सरेगा, तो सर पर हाथ धरे की लाज भी निभाई सकता। संत महात्मा उस मर्यादा को तोड़ते नहीं, हाथ पकड़ लेते तो पकड़ लेते। जब सप्रस ने हाथ भी नहीं पकड़ा, सर पर हाथ भी नहीं धरा, तो क्या होगा? तुम्हारा प्रश्न उठता होगा कि पाए तो उद्धार नहीं होता ना। एक अल्लाह को त्यारा था राम ने, और कोई बताइए पाया तो उद्धार हाथ में शक्ति से पाए नहीं है। आप कहते क्यों नहीं है? संसार में 4 वर्ण से वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस शरीर में भी 4 ही चीज से चारों तो एक रूस जा तो चारों का ढांचा बिगड़ जाता है। अगर संसार में ब्राह्मणों तो गड़बड़ हो जाए तो हमारा शास्त्रकार को पहली ब्राह्मणों का हाथ में विद्यार्थी गण खरीद,
तो ये खोपड़ी ब्राह्मण सही है, मस्तक सही है। जिसका मस्तक बिगड़ जाता है उसका सारा जीवन बिगड़ जाए। क्या क्षत्रिय करेंगे, क्या वैश्य करेगा, दुख और देंगे ज्यादा, क्या सुधर करेंगे। तो हाथ है ये क्षत्रिय हैं, कोई कितने मारो हाथ पहले अड़ेंगे। जो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या क्षत्रिय है? वो तो के भंगी का बीज है। क्षत्रिय तो दूसरे के लिए आते, चाहे कोई जाति का हो। जाति तो दो से ही, क्या स्त्री पुरुष, पर दूसरे का भला करने के लिए उठता वो क्षत्रिय है। ये न सोचो हम दूसरी जाति के साथ, ये तो हमारे शरीर के अंग बनाए थे मालिक ने। मनु जी महाराज ने जाति बना दी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, महात्मा सत्संग सुने से। इसीलिए क्षत्रिय किसको कहते, हाथों कहते हैं। ये कहीं भी कोई चोट मारो पहले हाथ लागेंगे। लागत हाथा के वादर तो शरीर में मैं इनका फर्ज है रक्षा करने का। इसीलिए क्षत्रिय कोई जाति का मानुष क्षत्रिय उसको कहते हैं जो गरीबों की मदद करता है। आज हम तो अपने माँ बाप की मदद भी नहीं करते, उनको भी धक्के दे के निकाल देते, फिर क्षत्रिय को आने काबल सो। और वैश्य किसने कहते, इस शरीर वैश्य पेट है। 12 वैश्य सेठों ने कहते हैं कि वे गरीबों की मदद के भूखे दिशा दिया करते थे, हर एक की पूर्ति कराया करते थे। अगर किसी दौरे धन है ज्यादा, मुंजी बन की जोड़ जोड़ धरता और वो कभी भी पुण्य में नहीं लगाता, तो फिर क्या उसको तो वैश्य करोगे गलत बातें से। अगर वो जाति का भंगी से, उसको दौरे धन से और खराब न वैश्य से, वो सबकी पूर्ति करे, सबको देता है, सबका जीवन बना रहा है। इसीलिए अगर वैश्य रूस जाता है तो बड़ा भारी नुकसान होता है। पहले तो निकाल दे। अगर सेठ रूस के राज्य को चल, आज भी बड़े बड़े साहूकार पीछे लीडर फिरते हैं कि मेरे फलाना साहूकार आंट में आ जाए तो मैं आगे एमएलए मेंबर बन जाऊंगा, सारा लेते। इसीलिए आप लोग भी अपने वैश्य को खुश रखा करो। कौन है वैश्य? पेट। इतना कम खाना खाया करो, पेट में कोई बीमारी नहीं होने। काफी लोग कहते मेरी बीमारी होगी, तुम अपनी बीमारी आप बना लेते, क्यों? तुम वैश्य को बिगाड़ लेते हो। बाहर की मिसाल देता हूं, जैसे मकान से कोई बड़ी सारी चीज ठोक दो, वो बदबू सिर उठेगा। अब उस ठीक ठीक चीज होंगी तो सड़े को नहीं, हवा भी ठीक रहेगी। इसलिए पेट है, ये एक मकान है, इसको वैश्य भी कहते हैं। इसको भी इतनी चीज था, कभी शराब, कभी अंडे, कभी फंडे, कभी कुछ घटिया चीज खाते गए, गा लिया, कभी अणुई चीज, ये शेड उठेगा। और फिर क्या ऐसी चीज भी खाई जाती, फिर कैंसर भी बन जाता है। सोचो भाई पेट में बीमारी होगी, तुम्हारा वैश्य नाराज होगा, क्या करोगे? इसको संभाल के रखना। फिर पैरों में शुद्र कहते हैं। क्यों कहते शुद्र? जाती है शुद्र क्या? पैर सारे शरीर को ठाई करते, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को और वैश्य को भी। ये शूद्र का धर्म सबसे बड़ा माना जाए। अगर इसके शूद्र रूस जाए तो क्या करेगा बेचारा? बनावटी लगा लेते हो, काम तो नहीं देते न। इसीलिए संतों की बातें कर रहा था मैं, सर पर हाथ रखने की। ये तो सबको प्यार करना, खुश रहना से, पर पैर लगाना ही, हाथों तो कितनों का उद्धार होता। इसलिए हाथ सर पर धरने तो जीव का कल्याण हो जाता। मैंने इन संतों की बातें बताई से। हजूर महाराज भी कहते, उनके पास को आया करता था, सर पर हार रख के प्यार करया करते। महाराज आप हाथ रखते शांति मिलती? बोला हाँ। हाथ में चुम्बक होता, धार लकड़ती है। मैं मेरी बातें नहीं कह, मेरा पानी पर जा रहा था, अगर कोई सत्संग था, अंत में एक प्रेमी आया, एक सत्संगी था, इस बरहन कौन ला गया कि भाई एक बात मैंने देखी। बोला कि मैं बड़ा परेशान हो रहा था और थारे महाराज जी ने हाथ रखा, मेरे को शांति सी मिल गई। क्या शांति मेरे पास तो नहीं थी ना, मेरे हाथ के पास तो कोई रेडी से घूमती होगी, या उसके दिल में प्यार होगा, ख्याल होगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को,
कामी पुरुष का हाथ लगता है तो काम प्रकट होता है, अगर तो भजनानंदी का हाथ लगता है तो शांति मिलती है। आपको किस तरह माना? अरे भले लोगों, जब तुम्हारी माँ मिलती कितना प्यार करती हो इस शरीर से, बहन मिलती कितना प्यार करती, धर्मपत्नी मिलती दूसरा प्यार करती हो, सोचते नहीं कभी भी। इसीलिए संत सतगुरु में रेडिएशन लकड़ती, उनका प्यार उनकी रेडिएशन लकड़ती है, हम वो प्यार कर लेते हैं। ये सतगुरु में रेडिएशन लकड़ती है भजन सुमन की, और वो हमको तर कर देती है, हमारा जीवन सफल कर देती है। ये सतगुरु शरण जाइए हमारी हेली, कोट कर्म कट जाए। कि सतगुरु की शरण जाने में करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये लोग क्या क्या हजूर महाराज ने जब वो नाम प्रकट करके बताया तो कहने लगे, वाह जी वाह, क्या बताऊं, कितने उनके चेले थे, कोई किन्ने नाम जपया, कोई किन्ने जप्यो। हजूर स्वामी जी महाराज बताया इस तरह को, वह उसी में चप गए। हजूर महाराज ने जब राजसु नाम प्रकट किया तब किसी ने बता दिया कि राजसु नाम ये है, ये ही रहेगा। और राजसु धाम का जब तुम निशाना बांधोगे सारी मंजिलें रास्ते में आ जाएंगी। ये भी एक, कई लोग वो भजन नहीं करते, मंजिलों का खंडन करते हैं। क्या कबीर साहब संत थे, उन मंजिलों का वर्णन किया से, गरीबदास ने वर्णन किया से, स्वामी जी ने तो वो वर्णन करके बता दिया, मंजिला किसी ने कराया ही नहीं ने। इसलिए संत सतगुरु जो आते उन मंजिलों को जाते देखते हुए उन मंजिलों का अच्छी तरह वर्णन कर देते। स्वामी जी महाराज के शिष्य थे परमानंद रिवाड़ी वाले, उन्होंने एक शब्द में बड़ा अच्छा वर्णन करे कि सातु रंग नरखदा हो या पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, सारे मंजिलों का वर्णन कर दिया। संत सतगुरु आते हुए अंतर का वर्णन करके जाते हुए मंजिल को रास्ते में नहीं रखते न। ये भी कहना पड़ेगा कि धुनी है ये पांच, ये जो नाम है ये धुनी है अंतर की। इन मंजिलों मंजिलों जाना, जिस धुनी को सुन लिया उसको सुन के आधा चले जाना। मगर मेरा प्रश्न तो चले आ, गुरु धरासी इस पर हाथ मन क्यों फिक्र करे, कौन सी कली कही पहली? गुरु हरदम रक्षा करते रहते हैं और वह राखने वाले से, वह संभालने वाले से। गुरु रक्षा नहीं करे तो हम बह जाएंगे, मेरी तो रक्षा करी। आप लोगों को गुरु झूठे होंगे, नकली होंगे, बनावटी होंगे, मेरा तो सच्चा सतगुरु था, न मेरी कोई सी बात न मेरी पल पल पर रक्षा करी। क्यों गेलो बेलर नींद चढ़ी, ईशा में जवानी भी थी, ऐसे घर में मेरा जन्म था, समझ गया। और फिर उनकी बड़ी दया थी तब बच गया, बचा लिया। ये सतगुरु ही बचा सकते हैं। सतगुरु के अगर ताड़ मार नहीं होती तो उभर नहीं सकता शिष्य कभी भी। क्या कहते, गुरु वचन को उल्टा सीधा, उल्टे सीधे वचन को शिष्य नहीं मानना रोष, उल्टे सीधे वचन को शिष्य नहीं मानना दुख। कबीर इस संसार में वो है गुरुमुख। क्या माड़ी सी बात किसी को कह दे, तुम रोष नहीं कर लो, दुख नहीं मान लो, भाज पड़ोगे उठ के न। मतलब गुरुमुख का घर बड़ी दूर में, गुरुमुख उसको कहता हूं गुरु भी पूरा हो। अगर गुरु काम्य तो कौडी का न करो दे, कौडी का लोभी से कौडी का न, मोम फंसा बैठे कौडी, अहंकारी होते कौडी का। अगर हम विद्या पढ़ के तो कितनी हिंदी की चिंदी बना सकते हैं, मगर संत मत तो अपनी बातें अलहदा बताता है। वो किसी सारा नहीं लेते, सारा लेते सतगुरु का लेते। पहले सतगुरु राखे राखन हार, कि वह पल पर रक्षा करते रहे फिर वह राखन हार है। किसकी मिसाल दूं मैं? एक बार पहले एकदम दी थी मिसाल के, गुरु गोविंद सिंह महाराज के एक शिष्य थे। गोविंद सिंह के शिष्य थे, बड़ी सेवा करया कर दे। उनका नाम था उनका जोगाराम, जोगा सिंह था नाम।
क्या करा, जोगाश्रम की बड़ी भारी सेवा करया करते थे। एक दिन जोगाराम के घर तक बेर आ गया, तू बुलाया से घरी, वो वापस चला गया कि तेरी शादी से। जब कहते जोगाराम की शादी, फेरे होने लगे, फेरे कहते कई बाहर भी कैसे हैं, मैं तो सीधे फेरे सोने से लेके देखे कौन, मेरे बाप ने भी कौन लिए नहीं। पहले वो फेरे होने लगे, गुरु महाराज की चिट्ठी लेके आ गया कोई। मैं इस बात पर बताता हूँ, गुरु राखे राखण हार, चिट्ठी लेके आ गया गुरु महाराज की, गोविंद सिंह की, कि मेरी चिट्ठी देख के उसी में चल देना। वो चिट्ठी देखी, 2 फेरे लिए थे, चिट्ठी देख दी, चाल पड़े, तोड़ दिया सब कुछ। क्या बात है कि गुरु की चिट्ठी आ गई, वह चिट्ठी दे चल पड़े तो क्या होता, मेरा में अहंकार आ गया कि मैं गुरुमुख हूं, मैंने मेरी शादी का भी ख्याल नहीं करा। गुरुमुख जब अहंकार आ गया तो कैसा गुरुमुख से, गुरुमुख पर तना चला गया वो। इसीलिए उन्हें क्या करे बार किन गुरु महाराज ने परीक्षा कभी वो पहुंचे नहीं, ठहर के दाम में ठहर गए, इसी जगह ठहर गए, रंडियों का मोहल्ला था, वहां नजदीक थी। रात में ठंडी हवा चाला थी, खाई पिए सोए। वो लेने वाला चिट्ठी ली, वो तो सो गया। वो जोगासन खड़ा होकर रंडी का दरवाजा जा खटखटाया, आगे पहरेदार बैठे, कहूंगा कौन है, बोले मैं अंदर को गया, सभी नहीं जाना। वो उल्टा आ गया, घंटा 2 घंटा फिर गया, फिर गया, कौन है, क्या बात है, बोला अंदर जाना, बोला नहीं कोई गया है सर, फिर भी आ गया। तीसरा फिर गया, फिर भी उल्टा दबा दिया। चौथा पैर आता, फिर गया जिन वो पैर पर बेटा कौन अगर मूर्ति तो गुरुमुख दिखता है, तो गुरु का सुस्त दिखता है, तो रंडियों का खे खाता पड़ता है। उल्टा ही आ गया, कुछ ताकि न। जब आया इतनी बार में उसका साथी जा गया, बोला चलो सीले सीले, चले गए। जब आगे गए, गुरु महाराज सत्संग करने लाग रहे थे। सत्संग करते करते गुरु महाराज की आंख मिच गई। महाराज जोगासन करे, क्या महाराज आप पानी लावन गए थे रात में? आंख मीचते बोला हाँ जोगासन मैं पानी लावन गया था। कठ है कि तेरी इज्जत बचाने के लिए गया था। और मूर्ख तू 4 बार गया उस रंडी का बार में, मैं मुद्दा गाली बैठा रहा। सोचा इसलिए मैं कहता हूं गुरु राखे राखण हार। गुरु तेरी पल पल रक्षा करता, क्षण क्षण में संभाल करता। अगर तुम गुरु की शरण में जाओगे तो पीले शरण ले ली तो शरणागत की निभाए, सब शरणागत की लाज उसके हाथ में। हम शरण नहीं लेते, हम जबान पे कह देते और शरण नहीं लेते कभी भी। हमारे गांव की बातें है अभी अभी की, एक किसा लड़का चला, उसकी घराड़ी ने भी नाम ले रखा, उस समय भी सब ने नाम ले रखा। मेरा लड़का चला, लड़के भाजन मेरे पास दोनों जब तो नहीं ली ने बोला हमारा लड़का गया इस तरह। मैं कहा धन हो तो लड़के ने कि तुमने गुरु के दर्शन तो कर लिए, गुरु दरबार में तो आगे तुम तो नाम ले रहे, कदे भी नहीं देखे ने। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु के साथ में अपने बच्चों जितना प्यार भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा बच्चा एक दिन लकड़ जाएगी तो रोमना पीटना शुरू, गुरु चाहे 6 महीने ना मिलो न कोई जरूरत नहीं। मेरे एक सत्संगी सर ने आर्डर में लिया सत्संग करा करे से, वो कभी भी सत्संग नहीं आता न कुछ, उसकी शिकायत मिल गई मेरे को। भाई उसके के बस की बात से माया से इसी या बड़े बड़े पंजे डिगा देती है, नरक में ले जाते हैं। और पाछे वो कह भी कह देते हैं भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग कर सत्कारा, फिर गुरु जी क्या नहीं चाहिए मेरे भाग का आ रहा। फिर वह इस तरह पंजन की गिरावट बताता हूं। मतलब सतगुरु जब नजर उल्टी कर लेते हैं तो उनका नजर में चढ़ा तो गुरु सतगुरु का चढ़ा नजर हो गया बजर, और सतगुरु की नजरों तक गिरा 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 गिरा।
ये बातें मैं काफी सुनी सर, सुनी देखी ना सुनी सर और देखी भी सर। सतगुरु की नजर तो गिर जाता तो फिर मैं भी नहीं उठा सकता फिर। तो मैं क्या कहूं, धनकारे मूर्ख में सारी रात तेरा पहरा दे रहा था, कहां पकड़िए महाराज, धन हो गुरु ही राख सकता, न किसी की मंजाल नहीं है। और न तुम गुरु को किसे पहचान सकते हो, गुरु की पहचान क्या कर सकते हो आप लोग। तुम्हें राजी बोल दे, प्यार तो बिठा दे तो महाराज जी बड़ा अच्छा से, और तुम सत्संग में चले गए, थारी पिठ नहीं बोल जाए नहीं भाई, महाराज जी बोले घमंड हो गया, अहंकार हो गया। या तुम नु को उम्मीद तो मिलता, या तुम नु को पेशा मिलता, या तो और की बात करोगे घटिया बात। इसलिए कौन जानता, गुरु तो तेरी पल पर रक्षा करते, जैसे किसी बच्चे का फोड़ा पाक जासे, और फोड़ा लेके माँ उस बच्चे डॉक्टर का जासे, और डॉक्टर ने कहते मेरे बच्चे फोड़ा पाक गया, ठीक करो। उसका अगर मिनती करती, हाथ जोड़ती है, पीछे भी देती है, और वो डॉक्टर के एक चीरा लगा देता है फोड़े पर, और वो डॉक्टर फोड़े में छोड़ के दूसरी जगह चीरा ला दे तो वह माँ खा जाऊ न पाड़ की न, और उस चीरे फोड़े पर चीरा लगाने दौड़ पीछे देती है। इसीलिए वो राधा स्वामी दयाल है, वो जिनका अहंकार बढ़ जाता, जिनमें घमंड आ जाता, उस घमंड तोड़ने के लिए सतगुरु को इजाजत देते, इसके में घमंड आ गया से ये घमंड को जल्दी फोड़ दे, चीरे को चीरा लगवा दे, फिर मैं गिरनाड़ा सही, फिर आगे मारा जाएगा। इसलिए संत सतगुरु की बात को मान गया तो तर गया, ना डूब गया। भाई इतना फर्क में हिंदी की चिन्ह बात पेचदार नहीं कर सकता न, कि पढ़े लिखे तो एक बात के 17 बातें कर सकते। मैं सीधा मानसू, मेरी बात निगर पाइएगी, थोती नहीं पाइएगी, मेरी बात वजनदार पाइएगी। मेरी बात को सत मान गए तो तुम भजन करने की इतनी जरूरत नहीं, आधा भजन हो जाएगा। अगर न मानो थारी मर्जी से, इसलिए सतगुरु राखण हार से उसको राख्या और भी राख देते हो तो कह तो कितनों की इज्जत करते सब आधे के कैसे। अब गुरु के महिमा अदम अपार कोई वर्णन कर सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, और उनकी शरण में जाके तो अमृत पिया जाता है। ईसा बोले इसके भी दान टूट रहे, बोला कौन दान प्रताप भी, मगर कितनी बड़ी बात, गुरु महिमा अदम पार, वर्णन कौन कर सके, उसका वर्णन को कर नहीं सकता ना, क्या बात। अच्छा भाई व्रत छोड़ू सत्संग में शान इसी का अर्थ करूंगा मैं, कि यही बात मैंने बता देना, ये शब्द में सारा का अर्थ करना था। इसलिए गुरु महिमा अदम पार, उसका वर्णन कौन कर सके से। गुरु की महिमा वर्णन तुम पिछाड़ी नहीं, वर्णन क्या करोगे, कोई नहीं कर सकता न। महाराज अर्जुन साहब के वक्त की बातें बताते हैं कि उसके पाठ करने वाले थे, वो सत्संग कराए थे उन्होंने क्या करा, कहा महाराज लड़की की शादी से और आप दया करो, हमने पैसे दो। महाराज अर्जुन साहब बोले दूंगा, उन्होंने 4.5% दे दिए। बोले ये कैसे, बोले 4 पूरे गुरु है, इसमें आधा गुरु आधा टका मेरा से, मेरे पास तो ये हिस्सा कुछ है नहीं न। भला काबल तर खंडार लगा के सत्संगी रहे, 1 रुपया दी करोड़ों रुपये बन जा, आपा ये हिस्सा बोला वो मैं दे नहीं सकता। उनकी बिगड़ गई और रूस गए। जब उनको लेने के लिए गए, बुलाने गए तो आए, कोई में कह दे नहीं आते। गुरु महाराज जब दरबार पर चला जाता शिष्य खातर, तो समझ लो सतगुरु शिष्य बात नहीं मानता, तो समझ लो उसका सर्वनाश का टेम आ गया। ये मेरी कई बात पिछाछोड़ी है, और ये भी मैं सही बताया। अर्जुन साहब खुद चले गए, भाई चलो यह क्यों बैठे सो, संगत का हौसला करो, संगत आई से वाणी का पाठ करो, टेम से चलो,
वो भूल पड़े न बोले तेरे नानक साहब का भी डूमा बिना काम नहीं चला और तेरा भी डूमा बिना काम नहीं आंदे हम चाहिए। बोला गुरु नानक साहब ना गए नालो मन ने कि मैं कहना वो कह लो। गुरु नानक साहब ने कुछ मत कहो न। वो आ गया, उन आकर के कहा कि एक बात कहूं कि कहो संगत मानते मेरी बात? बोला हाँ। उन तक अगर कोई बात करेगा दोनों निराशियत हैं, वो काला मुंह करके गधे पर चढ़ के मेरे पास आओगा। क्या आज ये बातें मान सकते? कोई नहीं मानो, ना मानो सत्संगी मानते हैं, नहीं मानो सत्संगी थोड़े से। उन्हें यही बात करी, कोई भी उनको इसकी बात नहीं करी, कोड लग गया। कोड तो मानस का जब निरादर हो जाता कोड लग गया, सब कहे उसका बुरा व्यवहार हो गया। आखिर में एक उसका साथी का कोई हजूर महाराज का शिष्य था, उसका दौड़ गए, गुरुमुख था। बोला भाई तो मेरी बेनती सुन ले। इशारा करता बैठ जा बारण। फिर काला गधा मंगाया, काला मुंह करया, खुश ने मारा गाली चढ़ के उसको। बोला ये बता के कहेगा? मेरे गुरु का वचन था कि तो इस तबीन तो बात करा, काला मुंह करके न गधा पर चढ़ के आओ। कितनी मर्यादा देखो, कितना कर डालने गुरु। आप बताइए बात को। बोला गुरु तुम मिला दो। बोला जाओ मेरे पीछे पीछे। आधा आप हो लिया, गधा पर चढ़ के काला मुंह करके गेल गिलो दोनों धूम हो लिए। जब आए उनको देखे, अर्जुन साहब बोले कौन आता है? बोला जी ये तो आपका शिष्य है। बल्ला बल्ला के निशान नाम था। मैं तो किताब देखी रुदी, याद रखो, सुनी बातें कहूँ सो याद आ गई थी। फलाना सा। बोला अच्छा वो से? बोले क्यों? बोला जी गधे पर जो काला मुंह कर रावण तो आया की मत्था थे। क्या बात है? बोला जी ये मेरा सिंह माफ कर दो, ये न बहुत गलती है, माफ कर दो। बोला क्या माफ करूं? बोला जी देख लिया दयाल सो। बोला अच्छा जिसमें तो बुराई करी से उसमें तो बड़ाई कर दी गुरु की, इनका पाप उतर जाएगा। जब वो बड़ाई करने लगे, आप तो कृष्ण सो, आप तो राम सो। अरे बोला मूर्खो, तुमने गुरु की बड़ाई करनी भी नहीं आती। गुरु के राम और कृष्ण होते, गुरु तो 10 अवतार होते, उनके बाप तो भी ऊंचे बाप होते हैं। संत सतगुरु तो कर्ता के कर्ता होते हैं, बहुत बड़े। मगर वो कहते नहीं किसी क्या बड़ाई करूं था ना। तुम क्या बड़ाई करते हो? तुमने बड़ाई भी नहीं करनी, जिसमें तो बुराई करी जाओ माप से। इसलिए गुरु में माकून लख है। गुरु की न माको को लग सकता, धोरे रहने वाले भी नहीं लग सकते। आप मेरे नजदीक बैठते हो मास्टर, ये कई नजदीक आते हैं, मना अहंकार नहीं करता, सीधी बात है मैं मेरे गुरु को नहीं पहचाना। आज मैं सर मार के रोता हूँ। बल एक ही बात तो मेरा जीवन बन गया कि उनकी सेवा करया करता था, उनको उदास नहीं देखता कभी। जब उदास होंगे तो मैं रो पड़ा करता कि आप उदास क्यों सो, मैंने ये बता दो। कोई परेशानी हो जाया करे से मेरे तो दूर होंगे, परेशानी दूर करता, इसलिए वो मैंने प्यार की। मैं सतगुरु नहीं पहचाना। अगर मैं सतगुरु को पहचान लेता तो क्या करा, इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु को पहचान लिया तो बाकी क्या रह गया? मैं तो इस संगत में इतने मानस, मेरे दिल में किसी को नहीं पहचाना। मैं कि मैं मेरा सतगुरु नहीं पहचाना तो तुम किस तरह पहचानो? अगर सतगुरु को पहचान लिया तो भजन करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सोचो जिस औरत ने अपना पति को पहचान लिया तो क्या वह अपने पति को गाड़ देगी? क्या अपने पति को बुराई करेगी? अपने पति को पहचान लिया तो वह कहती मेरा सब कुछ यही। इसलिए गुरुमुख का पतिव्रता दर्जा एक होता है। बात चली सिर पर हाथ रखने की, सत्संग बाकी रह गया, शब्द फिर बताऊंगा, शाम में पूरा करूंगा। इसलिए गुरु जब तक सिर पर हाथ नहीं धरता, मैं संतों के साथ कहता हूं चाहे कितने साधन अभ्यास करो, उसका साधन पूरा नहीं बन सकता कभी भी, और न वो गुरु बन सकता कभी भी। क्यों नहीं बन सकता? मेरी मिसाल है, सोचो मेरा प्रश्न भी कर लेना मुझे कि लड़की की शादी होगी, लड़की दूसरे कमरे में रहती, लड़का दूसरे कमरे में रहता। सोचो क्या लड़की बच्चा खिलाएगी? क्या
कोई तो बोल पड़ो खिलाओगी, खिला लेगी, नहीं खिलाओगी। इसीलिए जब सतगुरु नाम लेकिन हाथ रखना कि उसका हमारा सर पर सप्रस नहीं होया, एक दो बार नहीं मिले तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नर्क न जाई। मगर कोई भाई ये प्रश्न करे वो शब्द स्वरूपी और सतगुरु है अंतर में बैठा, वो मिला, वो कब मिलेगा? जब देहधारी तो बार बार बात करोगे, उस पर प्यार करोगे, तब वो तुमने भेद बताओगा। आप कोई प्रश्न भी कर सकते कि मेरा गुरु 3 बार मिला था, शबरलाल मिला राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं।
शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।